हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू केन स्टडीज़। 17 Feb 2021 के MCQs हम डिस्कस करेंगे। तो चलो चलते हैं। फर्स्ट MCQ क्या है? किरण बेदी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम लेफ्टिनेंट गवर्नर पोस्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग यूटी। तो इसमें से लद्दाख है कि पुडुचेरी है कि न्यू दिल्ली है या अंडमान या निकोबार है। तो हिंदी में क्या है? किरण बेदी को हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश की लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद से हटाया गया? तो आपको मालूम होगा कि वो पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर थी। कहाँ की थी? वो पुडुचेरी की थी और वहीं के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद से उनको अभी हाल ही में हटा दिया गया है। उसके बाद सेकंड की तरफ हम चलते हैं। सेकंड है थीम ऑफ 9th सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट 2020 ऑर्गेनाइज्ड बाय IMI इंटीग्रेटेड माउंटेन इनिशिएटिव हेल्ड वर्चुअली इन देहरादून। ठीक है, तो इसका थीम क्या था कि जो भी सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट हुई है देहरादून में, जिसको इंटीग्रेटेड माउंटेन इनिशिएटिव के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, उसकी थीम क्या थी? ऑप्शन ए है सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट एंड एनरिचिंग बायोडाइवर्सिटी, बी है माउंटेन्स एंड क्लाइमेट, सी इमर्जिंग पाथवेज फॉर बिल्डिंग अ रेजिलियंस पोस्ट COVID-19 माउंटेन इकोनॉमी अडेप्टेशन इनोवेशन एंड एक्सीलरेशन, एंड डी नन ऑफ द एबव। हिंदी में भी लिखा है, बट अगर ये इस तरीके से आपको थीम याद करनी हो तो इंग्लिश में याद करें तो ज़्यादा सही रहता है, चाहे वो हिंदी के हों या फिर इंग्लिश के हों। सो इसका आंसर है सी। सी इज़ करेक्ट आंसर ऑफ दिस। कौन सा वाला? ये वाला। ये आपका सी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। फिफ्थ इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2020 वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाई। तो जो 5वां इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट हुआ है वो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया है? इसको ऑर्गेनाइज किन किन ने मिलकर किया है? तो इसमें फर्स्ट वाला आपको दे रखा है। फर्स्ट क्या दे रखा है? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। सेकेंड वाला आपको कौन सा दे रखा है? सेंटर फॉर गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज़। थर्ड वाला दे रखा है उत्तराखंड गवर्नमेंट। अब इनमें से कौन से सही है? ओनली वन एंड टू ओनली, ऑल दी थ्री, और 2 and 3 ओनली। तो इसका ये वाला सही है, ये वाला सही है। इसमें उत्तराखंड गवर्नमेंट इंक्लूड नहीं है, तो इसलिए आपका आंसर हो जाता है इसका बी, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु टुक चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी, IPS सिन्हा, अनिल आडवाणी या विजय सोनी। इनमें से कौन अभी हाल ही में जो आपका BRO होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उसका महानिदेशक किसको बनाया गया है? तो इसका आंसर है ए, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। तो इनको इसका महानिदेशक बनाया गया है। इस तरीके के अपॉइंटमेंट्स जो होते हैं उससे 2 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। इनसे 2 ही क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादातर। एक तो क्वेश्चन क्या बनता है कि किसको नियुक्त किया गया है, और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि उन्होंने किसकी जगह ली है, पहले कौन था जिनको जिनको हटाया गया और फिर ये बने हैं। तो ये 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदय शंकर टेक्स एज फिक्की प्रेसिडेंट बाई रिप्लेसिंग। यानी कि उदय शंकर ने किसके स्थान पर फिक्की के प्रेसिडेंट का पद संभाला? तो संजना गोयल, संगीता रेड्डी, माधव कुमार या P श्रीकांत। इसका आंसर है बी, यानी कि संगीता रेड्डी। तो संगीता रेड्डी जी के स्थान पर उदय शंकर को फिक्की का प्रेसिडेंट बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वैलरी जिस्कार्ड d'Estaing पास्ट अवे रिसेंटली ही वॉज। तो वलेरी गिस्कार्ड d'Estaing इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो वो क्या थे पहले? वो फॉर्मर फ्रेंच प्रेसिडेंट यानी कि फ्रांस के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, या श्रीलंका के प्रधानमंत्री थे यानी कि प्राइम मिनिस्टर, या संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव थे। तो इनमें से कौन सा सही है? आंसर इसका क्या है? ए, फॉर्मर फ्रेंच प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। पद्मश्री डॉक्टर S रामाकृष्णन वॉज। तो पद्मश्री डॉक्टर S रामाकृष्णन कौन थे?
एक इंडियन स्पेस साइंटिस्ट थे, या डॉक्टर थे, या आर्टिस्ट थे, या फोटोग्राफर थे? सो इसका आंसर क्या सही है? इसका आंसर है ए, वो एक भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है इन वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड 2020। इस तरीके के जो अवार्ड्स होते हैं उनसे भी काफ़ी 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं कि किसको कौन सा अवार्ड मिला है, चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड अवार्ड हो या किसी और सेक्टर से रिलेटेड हो। सो इन वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड 2020 मेल एथलीट ऑफ द ईयर वॉज, तो इनमें से मेल एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है? ग्रेग को दिया गया है, एरमेंड मोंडो डुप्लेंटिस को दिया गया है, या टॉमी स्मिथ को दिया गया है, या पीटर नॉर्मन को दिया गया है? इसका आंसर है बी। इसका क्या आंसर है? बी, यानी कि अर्मन मोंडो डुप्लेंटिस इनको दिया गया। ये याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड 2020 फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर किसको दिया गया अवार्ड? वो मेल था, ये क्या है? फीमेल वाला, याद रखना। पेरिस एल्सी को दिया गया है, यूकी को दिया गया है, हेलेना को दिया गया है, या फिर यूलिमर रोजस को दिया गया है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी, ये अवार्ड दिया गया है यूलिमर रोजस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल टीचर अवार्ड 2020 वॉज गिवन टू। तो ग्लोबल वैश्विक शिक्षक सम्मान 2020 किसे दिया गया है? ये रंजीत सिंह जी को दिया गया है, रंजीत सिंह देसाले। ये पूरा नाम याद रखा करो, जो भी इनका दिया होता है, जैसे इनका महक गुप्ता दिया है, अर्जुन शेखावत दिया है, रंजीत सिंह देसाले दिया, जो भी दिया है, या फिर इसमें से कोई भी नहीं है। तो इसका आंसर है ए, रंजीत सिंह देसाले जी को ये दिया गया है। होता क्या है कभी कभी कि आपको रंजीत सिंह याद नहीं रहता है, केवल देसाले याद रह जाता है, तो इसके आधार पे भी ये क्वेश्चंस के आंसर दिए जा सकते हैं, और बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि ये सही ही होते हैं। अगर ये क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं सिलेक्शन खतरे में पड़ सकता है। सो थैंक यू वेरी मच।